नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रिसर्च ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले प्यारे से डॉग के बारे में। डॉग से रिलेटेड जितने ही बातें हैं आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कुतिया अपने गर्भ में 62 दिनों तक बच्चे रखती है और जब वो बच्चा पैदा लेता है तब वो अंधा, बहरा और बिना दांतों वाला होता है। अब आती है उसे इंसानों के द्वारा पालने की बारी। तो कहा जाता है कि सभ्यता की शुरुआत से ही कुत्ते की पालने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और मज़ेदार बात तो ये है कि पूरी जानवर में कुत्ता ही एक ऐसा जानवर है जिसे इंसानों ने सबसे पहली बार पाला था। दोस्तों कहा जाता है कि भेड़िया और कुत्ते का डीएनए लगभग 99% मिलते हैं। अगर हम कहें कि भेड़िया कुत्ते का पूर्वज था तो शायद मेरा ये कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि कुत्ते को वफादार क्यों कहा जाता है। तो इसकी सीधी सी बात है कि कुत्ते को आप खाना देते हैं और उसे आवाज़ देते हैं। यह भी सच्चाई है कि कुत्ता लालची नहीं होता है। अगर कोई गैर आदमी या उसका दुश्मन कुछ भी खाने के लिए दे तो शायद वह नहीं खाएगा। मैं आवारा कुत्तों की बात नहीं कर रहा हूँ। इन्हीं सब कारणों से कुत्तों को वफादार कहा जाता है। दोस्तों आज के दौर में इंसान वफादारी के नाम पर तो जान ही ले लेते हैं। इन जानवरों से हम इंसानों को सीखना चाहिए कि वफादारी कैसे निभाई जाती। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं खाने की बारी। तो कुत्तों को तो ऐसे सर्वाहारी माना जाता है। वह सब कुछ खाता है जैसे कि दूध, दही, मांस, मछली वगैरह वगैरह। दोस्तों अभी मैं आप लोग को जो बताने वाला हूँ वो आप लोग अपने डॉग को कहीं भूल कर ही मत खिलाइएगा, क्योंकि उनसे जान भी जा सकती है। जैसे कि चॉकलेट, एवाकाडो, मैकडामिया नट, किशमिश, अंगूर, लहसुन और प्याज। अगर आप अपने डॉग को ये सब खिलाने के लिए सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सब खिलाने से आपके डॉग को मौत या गंभीर बीमारी हो सकती। तो आगे से ये सब ध्यान रखिएगा। दोस्तों इन लोगों को सूंघने की शक्ति बड़ी ज़बरदस्त होती है, जो मनुष्य से लगभग 1000 गुना ज़्यादा होता है। अगर इनको एक चीज़ सूंघने के लिए दे दी जाए तो वह दोबारा आसानी से पहचान लेंगे। और मज़े की बात यह है कि इनके सूंघने के साथ साथ सुनने की क्षमता भी मनुष्य से 5 गुना ज़्यादा होता है। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्लड के बारे में। तो दोस्तों मनुष्य में केवल 4 प्रकार के ही ब्लड पाए जाते हैं, ए बी और ओ। जबकि कुत्तों में ऐसा नहीं होता है। कुत्तों में 13 प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं और ये 10 अलग अलग तरह की आवाज़ें भी निकाल सकती है। 35,000 कंपन प्रति सेकेंड से आने वाली आवाज़ को कुत्ते सुन सकते हैं, जबकि मनुष्य 20,000 कंपन प्रति सेकेंड से आने वाली आवाज़ को ही सुन सकते। दोस्तों वैज्ञानिकों के माने तो आवाज़ में छुपी भावनाओं को पहचानने में इंसान और कुत्ते का दिमाग एक ही जैसा होता है। दिमाग से मुझे याद आया कि इंसान का दिमाग ही एक ऐसा अंग है जिसको आप गर्म भी कर सकते हैं, ठंडा भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, उसको ख़राब भी कर सकते हैं और चाट भी सकते हैं, दही भी बना सकते हैं और ना जाने इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों क्या आप लोग के साथ ऐसा हुआ है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों दुनिया की पहली अंतरिक्ष यात्री लाइका नाम की एक कुतिया थी जिसे सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में भेजा था और ज़्यादा गर्मी होने के कारण शायद उनकी मौत हो गई। दोस्तों कुत्ते के औसतन ताप 100 डिग्री से लेकर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं बीमारी के बारे में। तो अक्सर देखा गया है कि 10 साल या उससे अधिक उम्र वाले 50% कुत्ते कैंसर की वजह से ही मर जाते हैं। कैंसर एक मल्टीफैक्टोरियल बीमारी है। अब कैसे पता चलेगा कि कुत्तों के अंदर कैंसर की बीमारी है या नहीं? तो चलिए जानते हैं। कुत्तों में कैंसर के लक्षणों के शामिल हो सकते हैं बूढ़ा मांस, अधिक घाव, सूजन, भूख की कमी, सांस लेने या पेशाब करने में कठिनाइयाँ। ये सब कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपके कुत्ते के अंदर ये सब लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो जल्दी से जल्दी पशु चिकित्सकों के पास आप अपने कुत्ते को लेकर जा सकते हैं। ग्रीन हाउंड नस्ल के कुत्ते दौड़ने में इतना तेज होता है कि शायद उसके सामने चीता भी फेल है। लेकिन दोस्तों चीता के इतना फुर्तीला शायद वो नहीं होता है। अगर यह कुत्ता दौड़ना स्टार्ट करे तो कुछ ही मिनटों में 45 मील प्रति घंटा के स्पीड से दौड़ लगाता है। दोस्तों तो आप 45 से 1.61 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो कितना स्पीड दौड़ता है। कुछ कुत्ते तो इतना खतरनाक होते हैं जैसे बॉक्सर, जर्मन शेफर्ड, ग्रेट डैन शामिल है। दोस्तों कुछ डॉग्स को पालने पर कुछ देश में बैन भी लग चुके हैं। पिटबुल प्रजाति दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और आक्रामक होता है। तो दोस्तों हम सब मिलकर जानवरों को अच्छी से सेवा करना चाहिए और ना ही इनके कोई भी चीज़ का ठोस पहुंचाना चाहिए।